अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, आज है 24 नवंबर और नया हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और आज उसका फर्स्ट डे है। और इस वीक में मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन नया हफ्ता स्टार्ट होते ही मार्केट में एक नया फंड क्रिएट हो गया है। जैसे मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करती है, साथ ही मार्केट में एक नया फंड आ जाता है। फंड क्या है? आज हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी। जेपी मॉर्गन ने बोला है कि वो जो माइकल सेलर का शेयर है, जिसको हम बोलते हैं MSTR, माइक्रो स्ट्रेटजी का, उसको MSCI जो इंडेक्स है वहाँ से हटाने चाह रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ स्टेबल कंपनीज को रखता है। अब जो माइकल सेलर का जो शेयर है वो एक बिटकॉइन कंपनी बन चुकी है जो कि हैवी स्टॉक रखती है। अगर बिटकॉइन गिरता है तो फिर इनका शेयर भी बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। और इंडेक्स का रूल है उसके मुताबिक इतना हाई रिस्की और हाई वोलेटिलिटी जो स्टॉक होते हैं वो इनके इंडेक्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि हम MSCI से MSTR को इंडेक्स से हटा दें। अब MSTR जो है वो माइकल सेलर का एक शेयर है। अब देखो, वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा है, तो जारी बात है अगर उसको वहां से हटा देते हैं तो उसके प्राइस के ऊपर तो अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर उसके प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो जारी बात है बिटकॉइन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं जो शेयर को होल्ड करके बैठे हुए थे MSTR को, वो इस टाइम जेपी मॉर्गन का बायकॉट कर रहे हैं, उसके बैंक का बायकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्लोज योर अकाउंट एंड मूव योर मनी। सबको बोल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी देखोगे एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से एक अलग ही फंड क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन माइकल सेलर यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो जिस तरह की मर्जी यहाँ पर वार्निंग दे रहा हो। वो इंडेक्स से हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं, ये सिर्फ एक हवा बना रहे हैं। इनका बकौल इनके माइकल सेलर के। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी आप यहाँ पर देखो। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आपको पता है माइकल सेलर के साथ अगर उसने पंगा ले लिया तो जारी बात है यहाँ पर प्रॉब्लम तो बनेगी। अब यहाँ पर देखो तो इसने किया क्या है, ये जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी है। अब ये शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी है, मतलब क्योंकि उनको पता है कि MSTR जो जो इनका शेयर है वो अब यहाँ से गिरेगा। अब उन्होंने वहां पर शॉर्ट की ट्रेड लगा दी है ताकि MSTR का जो प्राइस है वो नीचे आएगा और ये प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर अब यहाँ पर अब उन्होंने ये जेन बना लिया, अगर आप यहाँ पर MSTR का प्राइस ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ पर पैसा लगाते हैं, बाकी लोग भी लगाते हैं और माइकल सेलर भी लगाते हैं, और ये 50% अगर पंप कर गया तो ये उसका उल्ट हो जाएगा। हालांकि इसने बेट लगा दिया है या लगानी अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इसने शॉर्ट कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने MSTR के खिलाफ जो है इंडेक्स के ऊपर शॉर्ट की ट्रेड लगा दी है क्योंकि इसका प्राइस गिरने लगा है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर MSTR का जो कॉइन है, जो भी उसका शेयर है, उसके ऊपर जो है अगर थोड़ा सा भी पैसा आया और 50% अगर ये मजीद पंप कर गया तो ये उल्ट हो जाएगा जेपी मॉर्गन के खिलाफ और उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इतना बड़ा लॉस होगा कि जेपी मॉर्गन बिलियंस डॉलर्स देने पड़ेंगे और इनका जो बैंक है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा इसके ऊपर, और ये बैंक करप्ट भी हो सकते हैं। तो अब ये एक अलग सा मार्केट में एक फंड बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये भी एक पैनिक वाला माहौल क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये होता रहेगा, ये आगे भी होते रहेंगी चीजें, और ये इस तरह जानबूझ के कर रहे होते हैं ये सब लोग मिलके। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना। ये फिर से आपस में मिलके कोई बातचीत करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिल वक्त के लिए इस तरह के फंड जो है ये मार्केट में आपको आते जाते हुए नजर आएंगे। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, उसकी रीजन ये है क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी पड़ेगा मार्केट के ऊपर, और शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जारी बात है जेपी मॉर्गन आपको पता है वही बैंक है जो बिटकॉइन के खिलाफ था और क्रिप्टो के खिलाफ था, और आज वो खुद बिटकॉइन और क्रिप्टो को एक्यूमुलेट कर रहा है। अब जारी बात है वो MSTR को, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है, उसको अगर वहां से हटाता है इंडेक्स से, तो इतनी जल्दी तो हटा नहीं सकते, लेकिन अगर हटाता है तो फिर काफी ज्यादा प्रेशर आ सकता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ। सॉरी, तो इस टाइम BTC की बात करें तो BTC सिस्टम ट्रेड हो रहा है $87,000 पे, और कल से लेके अभी तक BTC ने ऑलमोस्ट तकरीबन 2 से 3 हज़ार डॉलर का गेन किया है।
और मैंने आपको बोला था कि बीटीसी अगर 85-86,000 डॉलर तक रहे तो बेहतर है, नहीं तो आपको फिर से एक सीएमई गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो बीटीसी ने एक सीएमई गैप फिर से बना दिया है। अब ये सीएमई गैप फिलअप करने तो बीटीसी नीचे आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन कम ओपन करेंगे। देखो ना, ये एक सीएमई गैप बना ना हमारे पास, ये 85 से 86,000 डॉलर पे। ये छोटा सा सीएमई गैप है लेकिन फिर भी फिलअप तो करना, यानी कि बीटीसी में छोटी मोटी करेक्शन दोबारा से यहाँ पर होती हुई आपको नजर आएगी और इस सीएमई गैप को फिलअप करने बीटीसी नीचे आएगा। और बीटीसी आगे किस तरफ जाएगा वो हम आगे जाके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो यहाँ पर कुछ आर्ट्स कॉइन हैं जो हमें अभी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एचबर का कॉइन ये भी आपको आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा, आईपी भी, और टाओ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी आपने जो भी आर्ट्स कॉइन होल्ड रखे हुए हैं प्लीज उनको होल्ड रखें। मुझे पता है उनका हाल बहुत बुरा है लेकिन जल्दी ही उनका हाल बहुत अच्छा होने जा रहा है। देखो सब्र वालों को ही उसका फल मिलता है, बेसब्रों को कुछ नहीं मिलता। अगर आप सब्र करोगे तभी आप रिवार्ड हासिल कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सब्र भी ना करना पड़े और आपको रिवार्ड मिल जाए तो ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको सब्र करना है और ये इम्तिहान की घड़ी है। अब इसमें जो भी रिटेलर यहाँ पर सब्र करेगा, सस्टेन करेगा, वही रिवार्ड का असल हकदार होगा। और जो यहाँ पर पैनिक हो गए, डर के मारे यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा, वो पूरी जिंदगी फिर पछताता रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में होगा और एक बड़ा गेन भी यहाँ पर मिस कर देगा। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो इस टाइम एक्सट्रीम फियर के हैं। अच्छा, ये जो है ये 5 घंटे पहले के हैं। ठीक है, जब बीटीसी ने थोड़ा सा अपसाइड पर मूव दिखाया था 5 घंटे पहले के हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 10-11 के पास ही यहाँ पर जो है हमें फियर एंड ग्रेड का इंडेक्स का चार्ट देखने को मिल रहा है। और मुसलसल कई दिनों से हमें एक्सट्रीम फियर में देखने को मिल रहा है। 12 नवंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 13 दिन से हमें एक्सट्रीम फियर में देखने को मिल रहा है। बस बीच में 2 दिन फिर हमें 10 नवंबर और 11 नवंबर को फियर देखने को मिला था, लेकिन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछले 1 महीने 15 दिन से हमें जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो फियर में देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी टाइम से है और ये पहले कभी इतना नहीं हुआ। सिर्फ रीज़न क्या है, जानबूझ के किया जा रहा है। और इसके अलावा मार्केट में क्या होने वाला है इस वीक में, आज कोई न्यूज़ नहीं है लेकिन 25-26 को हमें न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे ये न्यूज़ेस। अभी ये कुछ डाटा जो है ये कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस डाटा आता तो फिर इस हिसाब से उनके पास ये रिकॉर्ड होना था। लेकिन इनमें से काफ़ी न्यूज़ेस अभी आ रही हैं। कोर पीपीआई का डाटा आएगा, पीपीआई का डाटा आएगा और फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, तो ये सारे इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट के ऊपर। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी रही बात यहाँ पर रेट कट को लेकर, कल भी एक दो हमारी कम्युनिटी के मेंबर ने बोला था कि रेट कट का फ़ायदा क्या, क्योंकि 2 रेट कट से तो मार्केट हमें पंप होने के बजाय वो डंप करती हुई नज़र आ रही है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बाय द न्यूज़ होने के बजाय वो सेल द न्यूज़ हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट रेट कट का असल मकसद क्या होता है, मार्केट में नई लिक्विडिटी लेकर आना। इस चीज़ को समझो। अब रेट कट होता है तो लोग जाके लोन अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि रेट कट हुआ तो हलवा है और बस इधर से वो हो जाएगा। वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं कि आपको फ़ौरन मार्केट रिएक्ट करती हुई नज़र आती थी। अब मार्केट में ज़ाहिर बात है रेट कट हुआ तो मार्केट को लिक्विडिटी भी तो चाहिए। लिक्विडिटी जैसे मार्केट में आएगी, लिक्विडिटी से मुराद ये है जैसे बैंकों के पास पैसा जाएगा, लोग वहाँ से लोन अप्लाई करेंगे, लोन लेंगे, लिक्विडिटी उनके पास आएगी, फिर ही वो रिस्की मार्केट में पैसा लगाएंगे ना। तो अब ये 2 रेट कट होने की वजह से लोगों ने कुछ अप्लाई किया है, लोगों ने लोन वगैरह लिया है, आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है और फिर से एक रेट कट होगा तो मजीद लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। अब देखो लोगों को पता है कि मजीद रेट कट होने हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों महंगे दामों में हम यहाँ पर लोन लें। जब रेट कट हो रहे हैं तो रेट कट होने देते हैं। तो जब 2-4 रेट कट इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके बाद लोग धड़ाधड़ जाके लोन अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ का लोग भी तो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अभी मार्केट में नई लिक्विडिटी आने वाली है, ज़ाहिर बात है वो लिक्विडिटी आएगी तो उससे फिर मार्केट में आपको आने वाले दिनों में पंप देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी थी, एक सवाल हो रहा था कि जो ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ है $2,000 देंगे वो अमेरिकन यूज़र्स को, जितने भी अमेरिकन सिटीज़न हैं उनको $2,000 देंगे पर मेंबर को। तो देखो वो अभी नहीं देने चाह रहे, जो अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं ना वो देने चाह रहे हैं, अभी नहीं देने जा रहे। वो 2026 का उसका प्लान है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में या सेकंड क्वार्टर में वो देगा। तो ये काफ़ी टाइम अभी लगेगा। ठीक है, वो भी जब पैसा आएगा तो सारी बात है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनेगा, तो वो भी मार्केट में नई लिक्विडिटी है तो वो भी मार्केट में अपना इम्पैक्ट डालेगी। वो उसको आज के साथ ना रिलेट करो, वो आने वाले दिनों की न्यूज़ है। ठीक है, आओ जी अब मार्केट को देखते हैं टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो पहले तो बीटीसी सीएमई गैप फिलअप करेगा, उसके बाद फिर बीटीसी अपसाइड पे जाएगा। और जैसे मैंने आपके साथ कई बार ये चार्ट शेयर कर दिया हुआ है, तो देखो बीटीसी इस वीक में हमें
ये अभी देखो लास्ट वीक में इसने काफ़ी हद तक रिकवरी की है, चलो ये अच्छी बात है कि $80,000 से इसने ऑलमोस्ट तकरीबन $86,000 पे क्लोजिंग दी है। चलो ये काम तो कर गया, बस ये सीएमई गैप फिलअप करे नीचे से $85,000 और फिर इस वीक में आपको बीटीसी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और ऊपर जो एक सीएमई गैप सॉरी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ ना ये वाला 97 से $99,000 के जोन में, तो ये फिर वैल्यू गैप भी बीटीसी फिलअप करने ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और ये चार्ट तो स्पेशली आपके पास होना चाहिए, जो वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेवल टू लेवल बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि $92,000 पे है, और जब ये लेवल ब्रेक हो तो फिर आपको $99,000 पे देखने को मिले, और फिर जब ये लेवल ब्रेक करके टेस्ट करके $1,08,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको यहाँ पर एक नया हाई देखने को मिलेगा, जो कि बनता है $1,46,000। यस, मैं आज भी $1,46,000 पे अपनी कुर्सी जमा कर बैठा हुआ हूँ, उसकी वजह मैंने कई वीडियोस में आपको बताई हुई है, ठीक है। आई होप से जल्दी बीटीसी रिकवर करेगा, इथेरियम भी इसी के साथ रिकवर करेगा, और आर्ट्स कॉइन भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बीटीसी की डोमिनेंस कोशिश तो कर रही है नीचे आने की, अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस ने इस वीक की भी कैंडल रेड दिखाई है। आई होप सो बहुत जल्द आपको बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे जाती हुई नजर आएगी। देखो ये बहुत सताएगी, आपको रुलाएगी, थकाएगी, फिर जाकर नीचे आएगी, ताकि आप लोग यहाँ से एग्जिट करो तब ये ऊपर जाएगी, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट है, फिर उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। आप में से वो मेंबर जो स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि यार हमें अभी ट्रेड करनी नहीं आती, हम छक्के चौके मार चुके हैं, अपना लॉस कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉफिट बनाएं और साथ में लर्निंग करें, तो देखो हमने एक सर्विस दी हुई है, आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्पॉट एंड फ्यूचर के सिग्नल्स देंगे, ठीक है। और इन सिग्नल्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों को सिग्नल पे लगाना, हमारा मकसद है कि आप लोग यहाँ पर अर्निंग करो, साथ में लर्निंग करो, ताकि आप लोग फ़ायदा उठा सको, ठीक है। तो अगर ये सर्विस हासिल करना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारी प्रीमियम क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, हमारी मेंटोरशिप भी स्टार्ट हो रही है, अगर आप वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखाएंगे। 30 डेज़ की मेरी पर्सनल क्लास होगी, जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।